आज हम अपने गार्डन के अंदर वाइट बैंगन को लगाएंगे। सफ़ेद सफ़ेद अंडे इनकी सीडलिंग करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको किस मंथ में लगा सकते हैं और इनकी प्राइस क्या है और इसको लगाने का तरीका क्या है और इनको फर्टिलाइज़र कौन सी ऐड कर सकते हैं, तो ये सब कुछ इस वीडियो में। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो तो वैसे ही शुरू थी। तो चलें जल्दी जल्दी से काम करते हैं। ये मेरे पास सीड्स हैं, इन्होंने इनके ऊपर कोई भी मेडिसिन नहीं लगाई हुई, तो ये हाइब्रिड सीड्स नहीं है। तो ये हमें मिले कितने के, ये 100 रुपीज़ में इन्होंने इतने सीड्स हमें मुहैया किए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीड्स हैं एक गार्डन के अंदर, ये सीड्स की मिकदार काफ़ी है। आप आधे लगा लें और आधे सीड्स को रख दें। और इन सीड्स का मैं एक लिंक नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप इंडिया में तो अमेज़न से ये सीड्स को परचेज़ कर सकते हैं। वैसे एक हमारे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, सॉरी ब्लैक कलर के सीड्स नहीं होते, ब्लैक कलर के बैंगन होते हैं। सीड्स का कलर दोनों का ही ब्राउन होता है, इसका भी ब्राउन है और उसका भी ब्राउन है। एक वाइट बैंगन है और एक ब्लैक बैंगन है। जो ब्लैक है वो केनिया का रहने वाला है, जो वाइट बैंगन है वो किस मुल्क का हो सकता है, वो यूरोप की साइड का है। तो इसलिए ये एक केनिया के बैंगन हमारे पास अवेलेबल है और एक यूरोप साइड के हमारे पास बैंगन अवेलेबल है, क्योंकि एक का रंग चिट्टा गोरा है और एक का रंग ब्लैक है। ये मेरे पास सीड्स आ गए, इन सीड्स को हम मिट्टी के ऊपर बिखेरेंगे। तो इसकी हम पहले पनीरी को तैयार करेंगे। पनीरी क्या होता है, जस्ट आपने बीजों को बिखेरा और मिट्टी दी, जो इसके अंदर से फर्स्ट टाइम छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, उन पौधों को हम बड़ी स्पेस में ट्रांसप्लांट करेंगे। इन पौधों को हम पनीरी बोलते हैं। आप इनको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा इनका। तो आपको पहले इनकी पनीरी तैयार करना होती है। और हाँ, इसको लगाने का मौसम कौन सा है, इसको लगाने का मौसम सितंबर अक्टूबर में इसकी आप सीडलिंग कर सकते हैं। अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर में इसकी सीडलिंग नहीं कर सकते, जनवरी फरवरी के बाद मार्च में जाकर इनकी आप दोबारा सीडलिंग करेंगे। तो मार्च में इनकी सीडलिंग करें, फिर आपको गर्मियों के अंदर वाइट बैंगन मिलना शुरू हो जाएंगे। जी, इतने सीड्स मैंने बिखेर दिए हैं और ये काफ़ी होंगे। अब हम बीजों को मिट्टी के साथ छुपाएंगे। तो हम इनको ऊपर से कवर करेंगे। आपने मिट्टी कितनी डालनी है, मिट्टी इतनी डालनी होती है कि सीड्स की जितनी मोटाई हो उससे दुगना मिट्टी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तिगना भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना करिएगा, क्योंकि वो फिर जो बीजों की जर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आपने मिट्टी बिखेर के आस्ता आस्ता फ्लावर पॉट को नीचे मार लें। ऊपर आपने इसके हाथ नहीं लगाना, जस्ट इसी तरह आपने रहने देना है। अब हम इनको पानी देंगे शावर की मदद से। शावर से इसलिए हम पानी देते हैं ताकि जो मिट्टी हमारी आगे पीछे ना हो, जो सीड्स इसके नीचे मुंह छुपाए बैठे हुए हैं वो कहीं बाहर ना निकल आएँ। वो बाहर निकल आएंगे, उनकी जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर मिट्टी के अंदर ही रहेंगे, घर के अंदर ही रहेंगे, तो उनकी कारकर्दगी 100% रहेगी और वो अपने अंदर से नन्हे मुन्ने प्लांट्स को निकाल लेंगे। पानी दे दिया। अब हम इनको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखेंगे ताकि डायरेक्ट धूप लगे और वो जो बीजों ने पानी पिया हुआ है अपने अंदर से छोटे छोटे प्लांट्स को निकालेंगे। जैसे ही उनको सनलाइट की हीट मिलती जाएगी, वो आस्ता आस्ता अपने अंदर से प्लांट को निकालते जाएंगे। तो फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। फर्टिलाइज़र आपको कोई भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है शुरू में। जैसे ही हम इन पौधों को ट्रांसप्लांट करेंगे तब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक में आप कंपोस्ट इनके अंदर डालें या गाय का गोबर डालें, या लकड़ियों की राख होती है वो भी इनके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक हमारी फर्टिलाइज़र है। जो किचन का वेस्ट बचता है वेजिटेबल का, उनको एक किसी बोतल के अंदर रख लें और ऊपर से पानी दे दें। 3-4 दिन के अंदर वही पानी निकाल कर इन पौधों को आप दे सकते हैं। बीजों को नहीं देना, जब पौधे बनेंगे तब देना है आपने उस पानी को। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।